अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ ये स्टफिंग है। आप बनाकर इसको रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान के महीने में आसानी इसको निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। समोसे के लिए, रोल के लिए, कचौरियों के लिए, यहाँ तक कि कोई भी स्नैक है आप उसके लिए ये स्टफिंग बनाकर रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़राब ना होने वाली ये स्टफिंग है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए जी इस रेसिपी को बनाते हैं। यहाँ पर ले लिया सबसे पहले मैंने एक पैन और उसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। ठीक है, 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है और ऑयल में अब मैं शामिल करने जा रही हूँ 3 टेबल स्पून प्याज। और प्याज को मैंने यहाँ पर रफली कट किया हुआ है। आप चॉप करके भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, पेस्ट की फॉर्म में शामिल नहीं होगा। यहाँ पर प्याज शामिल कर चुकी हूँ। प्याज को हमने क्या करना है, हल्का सा सौते करना है। इसको ब्राउन कलर हम बिल्कुल नहीं देंगे, सिर्फ हमने इसका कच्चापन दूर करना है। हल्के से जैसे ही ये सौते हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून चॉप्ड लहसुन। ठीक है, चॉप्ड लहसुन है और इसको भी मैंने कट किया हुआ है, ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज को और लहसुन को हमने हल्का सा सौते करना है। याद रहे हमने इसको डार्क कलर बिल्कुल नहीं देना है, वरना जो हमारी स्टफिंग है उसका जो टेस्ट है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जब प्याज और लहसुन हमारा सौते हो जाएगा तो हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा जैसे ही चेंज हुआ है, ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है 1.5 कप गाजर, कद्दूकश की हुई गाजर है। यहाँ पर मेरे पास 1.5 कप 2 गाजर थी मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। तो सबसे पहले गाजर को हल्का सा हम कुक करेंगे। तो साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी जी 1 कप के बराबर शिमला मिर्च। ठीक है, ये 2 अदद मेरे पास शिमला मिर्च थी, जिसको मैंने चॉप किया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने ग्रेट नहीं किया है, इसको मैंने चॉप किया है। और जो गाजर थी इसको मैंने ग्रेट किया है। तो अब मैं इसके अंदर 1.5 कप शामिल करने जा रही हूँ बंद गोभी। ठीक है, इसको भी मैंने नाइफ की मदद से बारीक बारीक कट किया है। कुछ स्पाइसेस है जिसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है भुना हुआ है, 1 टीस्पून मेरे पास है यहाँ पर लाल कुटी हुई मिर्चें, और यहाँ पर मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास। और अब मैं इसके अंदर कुछ सॉसेस हैं जो कि ऐड होंगी। वो है मेरे पास चिली सॉस 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे सिरका। इन सॉसेस से क्या होगा, एक तो ये प्रिजर्व हो जाएंगी, दूसरा ये हमारी जो स्टफिंग है इसमें अच्छे से कुक हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो हमने थोड़ी सी सॉसेस इसके अंदर ऐड की हैं, हम पानी ऐड नहीं करेंगे, इन्हीं सॉसेस में हम इनको कुकड करेंगे तमाम वेजिटेबल्स को, और ये इसके अंदर बहुत ही अच्छे से कुकड हो जाएंगी। हमने ज़्यादा इनको कुक नहीं करना होता है, यहाँ पर हमने थोड़ा वेजिटेबल्स को क्रंची क्रंची ही रखना होता है। तो जब ये आगे चलकर फ्राई होती हैं, बेक होती है किसी चीज़ में जाके, तो ये खुद ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 100 ग्राम चिकन। ठीक है, उसको मैंने अच्छा सा बॉयल किया था और हाथों की मदद से उसके मैंने रेशे बना लिए थे, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये एक स्टफिंग रेडी होती है, और आप इसको किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। समोसास के लिए कर सकते हैं, रोल्स के लिए कर सकते हैं, कचौरियों के लिए कर सकते हैं, कोई भी स्नैक्स बना रहे हैं, ब्रेड के साथ कोई स्नैक्स बना रहे हैं, उसके लिए इसकी स्टफिंग कर सकते हैं। आप ज़्यादा सारी इसको बनाएं और रमज़ानुल मुबारक के लिए इसको फ्रीज़ करके रखें, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जब आपका दिल चाहे इसको निकालें, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे इसको लेकर आएँ, फिर इसको आप किसी भी चीज़ में स्टफिंग करें और फिर इसको इंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये स्टफिंग बनकर तैयार होती है। यहाँ पर मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक करूँगी। कुक करने के बाद इसको मैंने ठंडा कर लिया था, बिल्कुल आपने ठंडा करना है। यहाँ पर मैंने ले लिया ज़िप लॉक बैग। ठीक है, ज़िप लॉक बैग का फ़ायदा ये होता है कि जो फ्रिज में जगह लेते हैं बहुत ही कम स्पेस लेते हैं। अदरवाइज़ हम एयर टाइट बॉक्स लेते हैं तो वो फ्रीज़र में हमारी जो जगह है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए ज़िप लॉक बैग मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इसके अंदर डालकर हम चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये स्टफिंग रेडी की है, आप 1 महीने के लिए सुकून से ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल भी ये पानी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हमने इसको कुक किया हुआ है। इसके अंदर हमने कुछ सॉसेस भी ऐड की हैं जिसकी वजह से ये एकदम फ्रेश रहेंगी। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो जल्दी से ये रेसिपी बना लीजिए और सेव कर लीजिए, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।